फाइनल कट देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन द्वारा तवी फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू के अभिनव थिएटर में किया गया। इस अवसर पर की आपको बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की इस पहल की सराहना करते नजर आए। उपराज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी आने के बाद जम्मू कश्मीर में करीब 350 फिल्मों की शूटिंग हुई है। वहीं इस फिल्मोत्सव आयोजकों का कहना है कि इस फिल्मोत्सव के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और रचनात्मक पेशावरों को एक मंच प्रदान करना है। पिछले 5 वर्षों में 2023 में ही फिल्म पॉलिसी बनी, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन थे गत वर्ष किए गए, समय के हिसाब से परिवर्तन अनिवार्य होता है। मुझे लगता है कि 350 से ज्यादा फिल्में, वेब सीरीज शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि शांति रहती है तो विकास भी होता है और इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। लोगों की रुचि, खासतौर से बॉलीवुड और हॉलीवुड की रुचि जम्मू कश्मीर में हुई है। आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मीडिया का सहयोग भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेकर आदित्य तिक्कू और मेरे साथ प्रोड्यूसर मेरे राजकुमार गोयल जी हैं। आज तभी फिल्म महोत्सव हो रहा है, शॉर्ट फिल्म कंपटीशन जम्मू में, जम्मू अभिनव थिएटर में बहुत सारी फिल्म्स यहाँ पे आई है और ये ऑर्गेनाइज बाय जो हमारी जेके कश्मीर एसोसिएशन जो यहाँ पे आज इवेंट करवा रही है ऑर्गेनाइज, उनकी तरफ से हो रहा है। और हमने भी इसमें एक पार्टिसिपेट किया है, नशा इट किल्स, जो हमारी मूवी ऑलरेडी रिलीज OTT प्लेटफॉर्म जैसे MX प्लेयर, हंगामा प्ले और कई सारी प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे इवेंट्स हो और हम बढ़ चढ़ के उसमें सभी हिस्सा लें। और बहुत खुशी की बात है, आज हमारे LG मनोज सिन्हा भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने इस इवेंट की इनॉग्रेशन की। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ सपोर्ट में रहे ताकि हम इससे भी अच्छे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं साथ में अपने प्रोड्यूसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया मेरे की फिल्म मेकिंग पे, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे इवेंट्स। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री विकास कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए। सुरेंद्र चौधरी ने निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने प्रदेश का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड वापस लाने के लिए सभी प्रदेश वासियों को भगत सिंह बनना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारों और जम्मू के व्यापारियों के उत्थान के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने आरक्षण को लेकर भी बात कही और ये बात कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू में आयोजित शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह के दौरान की। डॉक्टर साहब ने, सबने, मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला ये सब हम करेंगे और रिजर्वेशन की मांग की बड़ी जेन्युइन डिमांड है। मैंने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोटा पूरा कर दिया RTO लगा के, और मैं चाहूँगा बाकी वाले भी उस पर उतरे। फ्री बसेस के लिए महिलाओं के लिए किया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम कोशिश करेंगे एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएं। सबसे पहले हम चाहते हैं हमारी स्टेट जो हमसे ली गई है उसके लिए हमें भगत सिंह बनना है, वो वापस दी जाए। और जम्मू का व्यापारी, जम्मू का बेरोजगार, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, ये सब है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना। दरबार मूव हो जाए, यहाँ IT पार्क्स खुले। डॉक्टर साहब ने, सबने, मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला
ये सब हम करेंगे और रिजर्वेशन की मांग की बड़ी जेन्युइन डिमांड है। मैंने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोटा पूरा कर दिया आरटीओ लगा के, और मैं चाहूँगा बाकी। होमलैंड की मांग और कश्मीरी पंडित को न्याय देने की मांग को लेकर पनुन कश्मीर की यूथ विंग द्वारा जम्मू में अधिकार रैली आज निकाली गई, जिसमें पनुन कश्मीर संस्थापक और संयोजक डॉक्टर अग्निश शेखर सहित बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने भाग लिया। इस अवसर पर पनुन कश्मीर संयोजक डॉक्टर अग्निश शेखर ने कहा कि 4 मुख्य मुद्दों को लेकर पनुन कश्मीर की यूथ विंग द्वारा अधिकार रैली निकाली गई है, जिसमें कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए होमलैंड के निर्माण की मांग प्रमुख है। आज एक अधिकार रैली का आयोजन किया है। इस अधिकार रैली के 4 मुद्दे हैं मुख्य रूप से। एक, कश्मीर घाटी में होमलैंड का निर्माण, उसके अलावा हमको कोई और उपाय स्वीकार नहीं है। हम वहाँ 10 जगह रहने के लिए नहीं जाने को तैयार हैं, फिर से मरने को, फिर से लुटने पिटने को तैयार नहीं है। कश्मीर घाटी में होमलैंड का निर्माण। नंबर 2, जो जेनोसाइड हमारे साथ हुआ उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो और कानून बने ताकि एक SIT का गठन हो और जिन्होंने जेनोसाइड कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया है वो दंडित हो। आज तक बताइए एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसको कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के चलते दंडित किया होगा। आप नहीं बता पाएंगे, नहीं किया गया। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार याचिका दायर की। तो इसलिए जेनोसाइड की रिकॉग्निशन और कश्मीर के जो विस्थापित है उनमें जो गरीब लोग हैं, जो उनमें जो जिनके कोई घर में कोई और आय नहीं है, जो रिलीफ पर जिंदा है, आपने 1990 में 500 रुपये से शुरू किया, 500 रुपये और 9 किलो चावल से शुरू किया। उनको आज 35 साल के बाद आप 13,000 देते हैं। क्या होता है 13,000? और हमारी मांग है कि कम से कम महंगाई को देखते हुए 30,000 उनका रिलीफ बढ़ाया जाए। और मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का हिस्सा है, जिसको इस रैली के बाद ये शुरुआत है, ये पूरे देश में हम ले जाना चाहते हैं हमारे बच्चे। तो आज का जो ये यूथ ऑफ पनुन कश्मीर ने जो ये प्रदर्शन अधिकार रैली ऑर्गेनाइज की है, पिछले 35 वर्षों से जो हम सरकार को अलग अलग तरीक़ों से संज्ञान देते आए हैं, करते आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, कश्मीरी हिंदू समाज अगर 35 साल से विस्थापन में है तो उनकी मांगों का संज्ञान लिया जाए। सबसे पहले जो हमारी डिमांड्स हैं उनके लिए आप हमारे साथ स्टेक होल्डर, जो पन्नू कश्मीर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, हमारी मांगों के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन करें। 35 साल से सरकार ने किसी भी हमारी डिमांड के ऊपर किसी भी बात का हमारा संज्ञान नहीं लिया। हमारी 4 मुख्य धाराएं हैं जिसके बारे में बात करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जिस तरह से 1990 से पहले हमारा समाज तितर बितर स्थिति में एक डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से कश्मीर में रहता था, तो हमारे 7 पलायन हुए। तो 7वें पलायन के बाद आज भी जो आप जिस तरह से रिहेबिलिटेशन जिसका नाम दे रहे हैं, अलग अलग क्वार्टर बना के अलग अलग जगह में, तो ये 8वें पलायन की नींव बो रहे हैं आप। जिस तरह से आप लोगों को PM पैकेज की झांसे में लाके उनको नौकरियां देने की बात करके 4,000 5,000 लोगों को नौकरी देके बोलते हैं कि रिहेबिलिटेशन पूरी हो गई। हमारा 7 लाख लोगों का समुदाय है, समाज है, और अगर हम कश्मीर में जाते हैं तो हम कहते हैं अगर हमारा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहते हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीरी हिंदू पंडित समाज में से एक कॉर्पोरेटर भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां आप वहां पर अगर आप तितर बितर स्थिति में है, स्कैटर्ड है, आप 50 लोग एक जगह खड़े होंगे, आपको 600 लोग वहां से समाज वोट देने आता है, तो आप अपना कॉर्पोरेटर नहीं बना सकते, तो आप अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे खड़ा करेंगे? आप अपने सोशली अपने आप को कैसे खड़ा करेंगे? तो इसकी एक ही सोल्यूशन है परमानेंट, कि कश्मीर वादी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी कार्य करके, जिसको हम पन्नू कश्मीर होमलैंड बोलते हैं, वो दिया जाए। क्योंकि 7 बार हम ट्रायल ले चुके हैं, हम वापस जा चुके हैं देखने के लिए कि इंक्लूसिव कैसे रहना है। 1990 में इसी मेजोरिटी वहां के लोगों ने ये बोला कि हमें कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं रहना, इनको हमको बाहर खदेड़ते हैं। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं। फाइनल कट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त सब बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और आपको बताएंगे कि यहां पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू संभाग के हीरानगर क्षेत्र में फायरिंग हुई है।
सन्याल इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर फायरिंग हुई है। क्षेत्र में देखे गए 2 से 3 संदिग्ध। आपको बता दें कि यहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हीरानगर की अगर बात की जाए तो हीरानगर क्षेत्र में ये फायरिंग हुई है और यही कहा जाता है ये ट्रेडिशनल रूट है इन्फिल्ट्रेशन का, यानी कि पहले भी यहां से हीरानगर में घुसपैठ होती रही है और यहां से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो काफी बार देखी गई है। और यहां पर सन्याल इलाके में फिलहाल 2 से 3 संदिग्ध जो है देखे गए हैं, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में फायरिंग जो है वो हुई है। यहाँ जो लोग 2 से 3 संदिग्ध हैं उनके पास आर्म्स और एम्यूनिशन भी है, जिसके चलते इलाके को पूरे तरीके से घेराबंदी करके इस वक्त बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और हीरानगर का ये एरिया है जहां पर पहले भी ट्रेडिशनल रूट के चलते घुसपैठ हुई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता उत्तीरण शर्मा जुड़ चुके हैं। उत्तीरण, बताइएगा इनकाउंटर के हवाले से इस वक्त क्या खबर है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए रूपाली, एनकाउंटर जो है वो जारी है। सुरक्षा बलों की तरफ से जो है लगातार जो है फायरिंग चल रही है और वहां से जो 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 मिलिटेंट्स जो है जो साफ तौर पर बताया जा रहे हैं वो भी फायरिंग कर रहे हैं। और इस फायरिंग में जो है एक बच्चा जो है अभी तक इंजर्ड हो गया है, जिसे जो है जीएमसी हीरानगर जो है वो पहुंचाया गया है। और वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 5 संदिग्ध कह लीजिए या मिलिटेंट्स कह लीजिए, इनके पास जो है पिट्ठू बैग्स थे और ये बैग्स जो है काफी ज्यादा भरे हुए थे और इसके साथ साथ इन्होंने जो है काले रंग के ट्रैक सूट तक पहने हुए थे। जिस पति पत्नी ने इन्हें देखा है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। जब हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हम रोजाना जंगलों में जो है वो लकड़ियां लेने जाते हैं। जब 4:50 के करीब जब हम जंगल से लौट रहे थे तो 3 संदिग्ध आते हैं और मेरे पति को जो है वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही मैं अपने पति को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि उन्हें छोड़ दो, तो संदिग्ध जो है वो छोड़ते नहीं है। इतने में क्या होता है कि पत्नी का कहना है जो जंगल में गई थी कि मेरे पति ने मुझे हाथ से इशारा किया, तो मैं समझ गई कि ये लोग जो है सही नहीं है, ये मिलिटेंट्स के हवाले से कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 5 लोग अगर कहे जा रहे हैं, ये संदिग्ध देखे गए हैं। कठुआ में जिस तरीके से लोग मिसिंग रिपोर्ट्स बार बार डाल रहे थे, डेड बॉडीज मिल रही थी और उसके बाद एकदम से 5 संदिग्ध मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जी रूपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मल्हार के इलाके में भी आपको पता है कि 3 लोगों की जो है वो डेड बॉडीज मिलती है, बारात के लिए जाते हैं, उसका भी अभी तक जो है पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग है, क्योंकि रोजाना जो है हम यही इनपुट्स हमें आ रही है, सुरक्षा बलों को भी आ रही है कि संदिग्ध देखे जा रहे हैं। और खासकर हीरानगर इलाके, राजबाग इलाके में, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, यही रूट है इन आतंकवादियों का। आपको पता है कि बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो वहां से जो है ये आतंकवादी आते हैं और इस तरह की गतिविधियों को जो है वो अंजाम देते हैं। उत्तीरण, ये बड़ा सवाल था यहाँ ट्रेडिशनल रूट को लेकर अगर बात की जाए तो पहले भी कहा गया कि बड़े नंबर में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हुई है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से 2 जगह पर चैलेंज आ रहा है। जिस तरीके से बीच कठुआ शहर हो, बनी बसोली हो, वहां पर जो संदिग्ध घूम रहे हैं उन्हें पकड़ना और बॉर्डर पे घुसपैठ ना होना, इससे किस तरीके से सिक्योरिटी निपट रही है? देखिए, सिक्योरिटी जो है अपनी तरफ काम करने की कोशिश कर रही है। हम कोशिश शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर हीरानगर बॉर्डर के लोगों से बात की जाए तो उनका कहना है कि हम तो आए दिन ये देखते रहते हैं, गोलीबारियों की आवाज जो है हमारे लिए कॉमन हो गई है, परंतु सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर आती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है और महज कुछ ही देर के लिए। इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बता दूं कि वहां के ही लोगों का कहना है कि अगर हम बताते हैं कि हमने संदिग्ध देखे तो हमसे ही अधिक पूछताछ की जाती है, हमें ही बार बार पुलिस थाने में बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जो है वो डर का माहौल रहता है कि अगर हम पुलिस को बताते हैं, हालांकि वो ये नहीं चाहते कि आतंकवादी गतिविधियां हो, परंतु उनका ये कहना है कि जब हम पुलिस को बताते हैं तो पुलिस उल्टा हमसे ही पूछती है बकायदा कि अपनी सिक्योरिटी को जो है वो टाइट किया जाए। वीडीजी मेंबर को लेकर अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है। रामलाल कालिया हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन वहां को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से रामलाल जी वीडीजी मेंबर पहले भी निशाने पर रहे हैं आतंकियों के? जी मैम, जो लगातार आतंकवादी देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ लगता है वीडीजी मेंबर्स भी उनके निशाने पर रहे हैं? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैम, माहौल बिल्कुल टेंस बना हुआ है, एक पैनिक सा छाया हर जगह पे।
फोर्स का डिप्लॉयमेंट बराबर है। आर्मी अपने पूरा आर्म एंड एम्युनिशन के साथ पहुंच चुकी है। ठीक है, और इस वक्त वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके का माहौल है? लोग तो टेंशन रिटन है। इट इज वेरी मच क्लियर व्हेन सच लाइक सिचुएशन अराइजेस द पीपल आर रनिंग, दे आर पैनिक्ड। अगर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात की जाए, अब कितना ज्यादा जरूरी है? वीडीजी मेंबर्स को लेकर भी पहले टारगेट किया गया है आतंकियों के द्वारा, अब यहाँ पर 5 संदिग्ध एक बड़ा नंबर है देखा जाना। रामलाल जी 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 जी, सो फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, ये तो बहुत बड़ा एक इशू रहा है और अभी तक भी है, क्योंकि हमारा एरिया जो है तो एक बॉर्डर के बिल्कुल एडजॉइनिंग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे हमारा क्राइफ्लो एरिया है, बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर। अब ये इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हुआ इसका तो एग्जैक्टली कुछ बताया नहीं जा सकता, ये एजेंसीज बेहतर बता सकती हैं। लेकिन रामलाल जी, यहाँ पर अगर इस रूट की बात की जाए तो काफी ट्रेडिशनल रूट माना जाता है कि पहले भी यहाँ से घुसपैठ होती रही है। बिल्कुल, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, और बहुत सारे आज तक अटैक्स हुए। हमारा हीरानगर जो है, इवन के पुलिस स्टेशन हीरानगर, वहाँ पे हुआ अटैक, मिलिटेंट अटैक हुआ, 3-4 ज्यूरिडिक्शंस और जहाँ पे ऐसा होता आया है, और इस बार वही वाली चीज दोबारा रिपीट हो गई है। तो अभी सिचुएशन वहाँ क्या है? सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस वाले, सुरक्षा बल वहाँ पर पहुंच चुके हैं? जी जी, किस तरीके से अभियान चल रहा है? अभी फिलहाल तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंच चुकी हैं, सीआरपी, हमारी बीएसएफ, आर्मी पहुंच चुकी है, जेकेपी आरडी ऑपरेशन है, एसपी ऑपरेशन वगैरह सब लगे हुए हैं, डीआईजी साहब आगे, आर्मी ब्रिगेडियर, हमारे ब्रिगेड कमांडर आगे हुए हैं। बड़ा खतरा है जिस तरीके से कठुआ में बनी बसोली की भी अगर बात की जाए, लोग लगातार गायब हो रहे थे, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज मिल रही है, कड़ी जो है आतंकवाद से जोड़ी जा रही थी। एज अ वीडीजी मेंबर आपको क्या लगता है कि कहां ये कड़ियां जुड़ती हैं जहां 5 आज एक साथ संदिग्ध लोग देखे गए? नहीं, जब बात कड़ी की आई मैम, तो मैं तो सीधा बोलूंगा ये तो है ही है, ये तो सीधा सीधा टेररिज्म तो है ही है, इसमें तो हम इस बात को डिनाई कर नहीं सकते। ठीक है रामलाल जी, लोगों का आना और जहाँ पे तो जम्मू संभाग के हीरानगर क्षेत्र में फायरिंग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक बच्चा भी इस दौरान जख्मी हुआ है और आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में करते हुए वहां पर सुरक्षा बल जो है मौजूद है, इलाके को घेराव जो है वो इलाके का कर लिया गया है। और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार अपना एरिया बदला गया, कश्मीर संभाग में पहले आतंकी गतिविधियां बार बार देखने को मिलती थी, लेकिन अब कठुआ, रामबन, किश्तवाड़ ये एरियाज टारगेट में है। उत्तीर्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। उत्तीर्ण, बताइएगा कितना ज्यादा जरूरी है अब जीरो टॉलरेंस अपनाना जम्मू में भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा हॉटस्पॉट है आतंकवाद का और अब टेंस सिचुएशन होती जा रही है। कुछ महीनों पहले हीरानगर के पास ही मेला गांव में भी जो है आतंकवादी आए थे। हालांकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया था, पर उसमें भी कई लोग इंजर्ड हुए थे। तो तभी से सिक्योरिटी फोर्सेस को यह समझ लेना चाहिए था कि यहां पर जो है आतंकवादी गतिविधियां जो है वो कम नहीं बल्कि बढ़ती नजर आ रही है। और अगर हम बात करें, क्या पता हम इसे बिलावर लोहाई मल्हार के साथ भी जोड़ सकते हैं। क्या पता ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 लोगों की जो हत्या करके उन्हें मारकर जो है वो इशू नाला में फेंका होगा, क्योंकि अभी तक उस मामले की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और अगर बात करें चैलेंजिंग, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, डे बाय डे चैलेंजिंग होता जा रहा है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मिलिटेंसी बिल्कुल ना के बराबर है, परंतु यहां पर जो है मिलिटेंसी जो है बढ़ती जा रही है। रोजाना हम यही देखते हैं कि कभी संदिग्ध देखे जा रहे हैं, कभी फायरिंग हो रही है, कभी फायरिंग होके जो है ये संदिग्ध गायब भी हो जाते हैं। जिस तरह आज महिला ने कहा कि उन्होंने हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका यही कहना था कि अगर हम यहां पर फायरिंग कर देंगे तो शायद ये दोनों पति पत्नी जो है गांव में जाकर जो है शोर डाल देंगे, तो हमें जो है पकड़ने में आसानी होगी। अभी हमारे साथ एक वीडीजी मेंबर भी जुड़े हुए थे, उनको लेकर भी अगर बात की जाए तो वो भी लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। क्या लगता है सॉफ्ट टारगेट वो भी है उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि आम लोग तो रहते ही है आतंकियों के टारगेट पे? जी, उनका भी यही कहना था। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम टारगेट पे है, पहले तो उन्हें वेपन्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाते थे। जब वेपन्स की बात की जाती थी उन्हें भी वेपन्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास लोग रहते हैं। उनका यही कहना था कि हमें वेपन्स दिए जाए ताकि हम भी अपना तो बचाव कर सके, क्योंकि हम सिर्फ टारगेट पे है सीमावर्ती क्षेत्र के लोग, सिटी के लोग फिर भी सेफ है, परंतु जब ये आतंकवादी आते हैं तो इन्हीं बॉर्डर एरिया से आते हैं, तो इनके लिए जो है वो खतरा ज्यादा पड़ता जा रहा है। अगर आप करें, मैं कहूंगा
वीडीसी मेंबर क्या हर एक के ऊपर जो है बिल्कुल वो खतरे की बिल्कुल, एक बड़ा घंटी है। खतरा बना हुआ है। ठीक है उतिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर हीरानगर से, जहां पर आपको बता दें कि फायरिंग हुई है और बड़ी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कहा जा रहा है कि हुई है। फिलहाल नंबर जो है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 संदिग्ध लोग जो है वो देखे गए हैं। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।